अभी ये वीकेंड भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और आज है संडे का दिन, मतलब कि छुट्टी का दिन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या देखें, तो इसी आपके सवाल का जवाब लेके आ गया हूँ कि आपको क्या देखना चाहिए। तो इस लिस्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ इसी मई मंथ में रिलीज हुई सबसे बड़े और बढ़िया OTT कंटेंट के बारे में। तो इनमें से आपने कहीं कोई मिस तो नहीं कर दिया, जिसको जानने के लिए ही देखिए, जो सभी अभी ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल है। और एक चीज और अवेलेबल है, वो है लॉकडाउन एंटरटेनमेंट, जो यूट्यूब पे अब फ्री में देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले OTT कंटेंट के बारे में जानने के लिए आपको यूट्यूब पे कहीं सर्च न करना पड़े। तो सब लेटेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट की अपडेट आपको मिलती रहेगी यही लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे। और बाकी कुछ यहाँ पे ना मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है इस मंथ की एक बड़ी अंडररेटेड फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी डंजन एंड ड्रैगन्स। भाई साहब यकीन मानो, ये मूवी अगर आपने मिस कर दी है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। मतलब क्या नहीं है इस मूवी में, सब कुछ भरा पड़ा है। अमेजिंग टाइप के VFX और क्या एडवेंचर और थ्रिल भरी कहानी है, और उसके साथ साथ कॉमेडी भी क्या टॉप लेवल की। और जो एक्शन हमें देखने को मिलता है वो हमें टॉप की मूवीज में देखने को मिला है, जो मूवी हर फैंटेसी मूवी को टक्कर देती है। मतलब कि एंटरटेनमेंट कूट कूट के भरा है इस मूवी में, जिसके बारे में बताने के लिए तो बस तारीफ ही है। और मुझे तो नहीं लगता कि इस मूवी में कोई माइनस पॉइंट भी है। और उससे भी बेस्ट बात है कि हिंदी डब में अवेलेबल है, जिसे आप Amazon पे हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद 5 मई को Disney+ हॉटस्टार पे रिलीज की गई साउथ की एक नई और बढ़िया हिंदी डब क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कोरोना पेपर्स, जो वैसे तो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन अभी ये मूवी हिंदी डब में Disney+ हॉटस्टार पे देखने के लिए अवेलेबल है, जिसकी कहानी भी काफी सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। और मिस्ट्री ऐसी कि आपको चोर के बारे में तो पता होता है कि यही चोर है, लेकिन सस्पेंस ऐसा कि लगता है कि अब पकड़ा जाएगा या तब पकड़ा जाएगा। लेकिन इस कहानी के एंड तक ऐसे ऐसे ट्विस्ट निकल के सामने आते हैं जो हमें पूरे टाइम थ्रिल से भरे रखते हैं। मतलब कि ये भी एक बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग मूवी है, जिसे भी मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल है Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद है 5 मई को ही Disney+ हॉटस्टार पे ही रिलीज की गई एक नई बड़ी हिंदी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज सास बहू फ्लेमिंगो, जो कह सकते हैं कि औरतों की मिर्जापुर है। मतलब कि इस सीरीज में भी हमें भर भर के सब कुछ देखने को मिलता है, सब मसाला, एक्शन, गालियां और भर भर के आहा। मतलब क्या कमाल की सीरीज बनाई है हॉटस्टार वालों ने। और ये सीरीज भी देखते हुए इतना थ्रिल भर जाता है, बस थ्रिल का लेवल बढ़ते ही जाता है। हाँ, कहीं कहीं सीरीज में थोड़े से अप डाउन आते हैं जो कहानी को इतना इफेक्ट नहीं करते। ये सीरीज भी वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे कहने पे देखिए। इसके बाद हॉलीवुड की हिंदी डब में अवेलेबल हुई एक नई बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी ऑपरेशन फॉर्च्यून, जो हमारे हॉलीवुड एक्शन सुपरस्टार जेसन स्टेथम की एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें भी हमें उसकी हर मूवी के जैसे ही भर भर के एक्शन देखने को मिलता है। और कहानी भी बढ़िया सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई, जिसमें एक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। जो कहानी एक स्पेशल एजेंट की होती है, जो इस कहानी में एक एक्टर को अपना ही मिशन पूरा करने के लिए अंडरकवर एजेंट बना देता है, जिसके बाद कहानी काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हुए एक्शन और कॉमेडी के साथ आगे बढ़ती है। ये भी एक बढ़िया क्वालिटी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जो अभी लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद है बॉलीवुड ट्रू क्राइम थ्रिलर मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जो वैसे तो थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन इस मंथ में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल किया गया है, जो भी एक वन ऑफ द बेस्ट सच्ची कहानी दिखाने वाली मूवी है, जिसमें शुरू से लेके सस्पेंस और थ्रिल इतना बनता है कि बस एंटरटेनमेंट से भर देती है ये मूवी। और कहानी भी इतनी एंगेजिंग है जो शुरू से लेके एंड तक हिलने नहीं देती। और कहानी के हर मिनट में ऐसा लगता है कि आगे आने वाले मिनट में क्या होगा। जिसकी कहानी बिल्कुल सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है, जब नॉर्वे में रहने वाली एक इंडियन फैमिली के छोटे से बच्चे को अगवा कर लिया जाता है, और वो भी वहाँ की गवर्नमेंट की ओर से। और क्यों किडनैप किया जाता है, और वो भी ऐसा काम गवर्नमेंट क्यों करेगी, और कैसे ये पेरेंट्स अपने बच्चे को वापस पाने के लिए लड़ते हैं, और कैसे फिर अंत में इंडिया लौट के आते हैं, और उनके आपसी रिश्ते का क्या होता है, वही सब सवालों के जवाब ये मूवी हमें देती है, जो भी एक वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिसे मिस करना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए मई मंथ में रिलीज हुई एक बड़ी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 500 मीटर, जो भी इस मई मंथ की एक बड़ी वेब सीरीज है, जिसे चॉपर के OTT प्लेटफॉर्म पे 18 मई से रिलीज किया गया था। और ये वेब सीरीज भी काफी बढ़िया है, जिसे अभी तक की बेस्ट तो नहीं, लेकिन बेस्ट में से एक जरूर कह सकते हैं। जिसकी कहानी एक पुलिस ऑफिसर की होती है, जो शहर में होने वाली कुछ किडनैपिंग के केस को सॉल्व करते हुए दिखाई देता है। और कहानी सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिल के साथ आगे बढ़ती है। इसके बाद है हॉलीवुड की एक बड़ी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इविल डेड राइज, जो इसी फ्रेंचाइज की लेटेस्ट मूवी है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और अभी ये मूवी ऑनलाइन भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। हालांकि अभी तक इसका हिंदी डब होना बाकी है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही VOD पे रिलीज कर दी गई है, और जल्दी ही हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें हॉरर तो इतना नहीं है, लेकिन थ्रिल भर भर के है। मतलब कि ये मूवी डराने से ज्यादा एक्शन और थ्रिलिंग वाली फीलिंग देती है, जो बताने से पता नहीं चलेगा, लेकिन मस्ट वन टाइम वॉच मूवी है, जो अभी आने वाले कुछ ही दिनों
दिनों में हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। और कब देखने को मिलेगी, इसके लिए आपको लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मतलब कि जब भी इसकी अपडेट आती है मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। इसके बाद दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक बड़ी सुपर एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी सुपर मारियो ब्रोस। जी हाँ, ये 2023 की ही नहीं बल्कि ऑल टाइम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सबसे बड़ी एनिमेशन मूवी बन गई है, जिसने बॉलीवुड हॉलीवुड सब बड़ी बड़ी मूवीज को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है, जिसकी कहानी एडवेंचर और थ्रिल से भरी हुई है। मतलब इस मूवी को देखते हुए फील ही नहीं होता कि हम कोई एनिमेशन मूवी देख रहे हैं। कैरेक्टर्स के साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है और हमें फील होने लगता है कि वो हमारी असल जिंदगी का हिस्सा है। और बाकी अगर आपने मारियो गेम खेली है कभी भी, तो सब कुछ आपको धीरे धीरे याद दिलाती है ये मूवी, जिसके छोटे छोटे सीन्स हमको अंदर से खुशी देते हैं, हमारी बचपन की यादों को फिर से रिपीट करते हुए। और मुझे अभी भी याद है कि मैं घर से 2 रुपए लेते हुए इस गेम को खेलने के लिए गेम पार्लर में जाता था, जिसे इंडिया में हिंदी डब करते हुए बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है अभी तक की सबसे बड़े बजट के साथ बनाई गई एक नई इंटरनेशनल स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज सिटाडेल का सीजन 1, जिसके टोटल 6 एपिसोड अभी अमेजोन के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसके साथ ही इस सीरीज का सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है, जो इंग्लिश हिंदी के साथ साथ बाकी और भी कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और ये सीरीज अपने बजट के हिसाब से उतनी बेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट सीरीज तो है ही, जिसे 2023 की बेस्ट सीरीज में से एक कह सकते हैं, जिसमें हमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं और कहानी भी काफी अच्छी है। हालांकि स्क्रीन प्ले कहीं कहीं स्लो डाउन हो जाता है और बाकी कहानी को भी पास्ट प्रेजेंट में ले जाते हुए काफी एंगेजिंग बनाने की कोशिश की गई है। मतलब कि कोशिश है, उसमें उतना कामयाब नहीं हुए हैं। अगर हुए होते तो वो कोशिश नहीं होती। इसके बाद ZEE5 पे रिलीज हुई एक बड़ी वॉर थ्रिलर रिवेंज वेब सीरीज ताज, जिसके 2 सीजन अभी इसी साल में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिए गए हैं और अभी इस सीरीज के सीजन 2 के 4 एपिसोड आने बाकी हैं, जो हमें अभी कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाले हैं, जिन्हें 2 जून से रिलीज किया जाएगा और उसके साथ ही इस सीरीज के दोनों सीजन कंप्लीट हो जाएंगे। ये सीरीज भी काफी बढ़िया है, जो एक 18+ अडल्ट वेब सीरीज है, जिसमें बढ़िया कहानी के साथ आहा भी देखने को मिलता है। और बाकी स्टार कास्ट तो बड़ी है ही इस वेब सीरीज की, अगर आपने नहीं देखी है तो देखनी तो बनती है। इसके बाद अमेजोन की ओर से रिलीज की गई एक बड़ी और सोनाक्षी सिन्हा के साथ उसकी डेब्यू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द हार्ड, जिसे इसी मंथ 12 मई से ही अमेजोन के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था। और ये भी बहुत बढ़िया वेब सीरीज है, जिसकी कहानी और स्क्रीन पे काफी बढ़िया है और कहानी भी काफी यूनिक सी देखने को मिलती है, जिसमें एक सीरियल किलर को दिखाया जाता है और शुरू में ही उसको रिवील भी कर दिया जाता है कि यही है सीरियल किलर जो लड़कियों को अगवा करते हुए मार देता है। लेकिन कैसे मारता है और क्यों मारता है और कैसे चूहे बिल्ली की दौड़ में उसको पकड़ा जाता है, वही इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाता है। मतलब कि इस सीरीज में मिस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है जितना सस्पेंस और थ्रिल है। इसके बाद है हॉलीवुड की एक्शन पैक बड़ी क्राइम थ्रिलर मूवी जॉन विक का पार्ट 4, जो भी अभी इंडिया में रिलीज हो चुका है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है, जो अभी अमेजोन पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है, जिसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको इस मूवी के बारे में पता ना हो। तो अभी बढ़ते हैं आगे वाले कंटेंट की ओर। इसके बाद है मनोज बाजपेयी की इस साल की ही नहीं उसके करियर की सबसे बेस्ट मूवी, जो सच्ची कहानी पे बेस्ड है, जिसका नाम है सिर्फ एक बंदा ही काफी है, जो हमारे इंडिया में हुई एक सच्ची घटना पे बेस्ड है और कहानी दिखाई जाती है हमारे आसाराम बापू की। एक्चुअली हमारे कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं ऐसे ढोंगी बाबाओं को तो दिन दहाड़े चांटे मार मार के मार दूं। और एक्चुअली ये मूवी नहीं होनी चाहिए थी, इस पे पूरी की पूरी वेब सीरीज बन सकती थी, जो इस कहानी में थोड़ी छोटी लगती है, मतलब कि अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाती। बट फिर भी क्या कमाल की मूवी है ये, जो 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं लेने देती। और सच्ची कहानी है तो फीलिंग और भी अटैच हो जाती है। और कहानी 2012 से लेके 2018 तक की दिखाई गई है, जिसके बीच ही आसाराम बापू पे केस चला था और वही रेप केस की कहानी दिखाई गई है इस मूवी में, जिसमें मेनली हमें आसाराम का केस दिखाया जाता है कि कैसे तारीख पे तारीख मिलती रही और हर तारीख पे आसाराम की कैसे हार हुई और बड़े बड़े वकील भी उसको ना बचा पाए और एक ही साधारण से वकील ने उसकी कैसे बैंड बजाई। लिटरली हमें वो बैंड बजती हुई फील होती है इस मूवी में, क्योंकि मनोज बाजपेयी की ऑल टाइम बेस्ट एक्टिंग है इस मूवी में, जो अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद है एक बड़ी हिंदी पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स, जिसका सीजन 3 अभी Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है और सभी एपिसोड एक साथ ही रिलीज कर दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। और इस पर फैमिली की दरारें और भी बड़ी होने वाली हैं, जो एक दूसरे को मारने पे उतारू हैं। बाकी क्या होगा सीजन 3 में, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी देखिए।
इसके बाद है रणदीप हुड्डा के साथ हमारे मोटा भाई के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हुई एक नई बड़ी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश, जो भी एक मसाला वेब सीरीज है जिसमें हमें एक्शन, कॉमेडी और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है। मतलब सब मसाला है इस वेब सीरीज में, जिसका सीजन 1 अभी कम्प्लीटली मोटा भाई के OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि वो भी बिल्कुल फ्री में, तो किसी को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है इस वेब सीरीज को देखने के लिए। अभी जियो सिनेमा पे जाओ और फ्री में देख लो। अगर आप मई मंथ में बड़ी बड़ी और हैवी वेब सीरीज देखते हुए थक चुके हैं तो अमेज़न लाया था आपके लिए एक हल्की फुल्की कॉमेडी वाली फैमिली ड्रामा वेब सीरीज, ये है मेरी फैमिली का सीजन 2। और सबसे अच्छी बात है कि ये अमेज़न की शॉपिंग ऐप पे मिनी टीवी के अंडर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए अवेलेबल है, जिसमें हमें एक हल्की फुल्की सी एक फैमिली के रोज के किस्सों वाली कहानी देखने को मिलती है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठते हुए एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी इस मंथ में रिलीज हुई बेस्ट वेब सीरीज एंड मूवीज की OTT लिस्ट। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी कोई सवाल करना हो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाऊंगा। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से हमेशा ही दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।